तक कई आलाधिकारी मौजूद रहे और बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर विधायक सरयू राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में शिकायत वाद दर्ज कराई। इससे पहले मंत्री ने लीगल नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर सरयू राय को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा था। दरअसल सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री पर गलत ढंग से कोरोना प्रोत्साहन राशि स्वयं लेने और अपने कोषांग के कर्मियों को दिलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। मंत्री के अनुसार सरयू राय के गलत आरोप से उनकी छवि धूमिल हुई है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। कोर्ट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी मानहानि के लिए आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मुकदमा दायर किया है। मधुपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमंडल कार्यालय के पास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहां पंचायत समिति के प्रत्याशियों का नामांकन किया जाएगा। अनुमंडल कार्यालय में मधुपुर और कोरो प्रखंड के पंचायत समिति का नामांकन होगा। मधुपुर अनुमंडल के एसडीओ और गैर हाजिरी में डीटीओ शैलेंद्र राजा का निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। मुखिया के नामांकन के लिए परमेश्वर कुशवाहा को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है, जबकि वार्ड सदस्य के नामांकन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह को निर्वाची पदाधिकारी होंगे। पहले दिन रसीद काटने को लेकर मुखिया प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई, जिसका जायजा ने लिया। खगड़िया की अलौली सुरक्षित सीट से आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा के बेटे से 5 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। युवक ने कहा कि 5 दिनों के अंदर रंगदारी की राशि नहीं देने पर विधायक और उनके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपी युवक ने अपने को नक्सली गिरोह का सदस्य बताया। हालांकि विधायक के बेटे रामानंद कुमार ने अलौली थाना में युवक पंकज कुमार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। यह मामला अलौली थाना इलाके के परास गुलरिया की है। थाना में दिए गए आवेदन के मुताबिक पंकज कुमार नाम का युवक विधायक के आवास पर आकर रंगदारी मांगा है। हालांकि अलौली थाना में केस दर्ज हो गया है। बोकारो स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास लगातार 17 दिनों से सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों पर सीआईएसएफ के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। मौके पर पहुंची सिटी पुलिस टीम ने प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर थाने ले गई। आंदोलन कर रहे विस्थापित बेरोजगार युवा बोकारो स्टील के द्वारा अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराए जाने के बाद भी 2 साल तक नियोजन नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे। आज संघ के लोगों ने बोकारो स्टील के प्रशासनिक भवन के 3 गेट को जाम करने की घोषणा की थी और इसी को लेकर जब वह लोग मौके पर पहुंचे तो मौके पर मौजूद बोकारो स्टील के सुरक्षाकर्मी सीआईएसएफ के द्वारा महिला और पुरुष पर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान आंदोलनकारी महिलाएं चोटिल भी हुई है। हालांकि सिटी थाना प्रभारी संतोष कुमार ने लाठीचार्ज की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा आंदोलनकारी सड़क से गुजरने वाले वाहनों को रोककर सड़क पर अवरुद्ध पैदा कर रहे हैं। इसी कारण बल प्रयोग कर उन्हें मौके से हटाते हुए थाने ले जाया गया। फिलहाल सभी आंदोलनकारी को धरना स्थल से उठाकर सेक्टर 4 स्थित स्टेडियम में बने कैंप जेल में भेज दिया है। छपरा के तरैया के नवरत्नपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई, जबकि चैनपुर में एक ग्रामीण चिकित्सक की भी मौत हो गई। ग्रामीणों की ओर से जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं, जबकि उसी गांव के गणेश ठाकुर के पुत्र अखिलेश ठाकुर की आंख की रोशनी चली गई, जिसका इलाज पटना के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। इधर चैनपुर गाँव के एक ग्रामीण चिकित्सक रामनगीना सिंह की भी शराब पीने से मौत होने की बात सामने आ रही है। रामनगीना सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति का पेट खराब था। शनिवार को दिन में शराब पीकर घर आ गए थे और उसके बाद पेट में दर्द शुरू हुआ, तब उन्हें रेफरल अस्पताल तरैया लाया गया और उसके बाद छपरा सदर अस्पताल उपचार हुआ। उसके बाद उनकी मौत हो गई है। घटना की सूचना के बाद मढ़ौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा समेत पुलिस अधिकारी परिजनों से मुलाकात की और कहा कि परिजनों ने प्रशासन को गुमराह करने वाला बयान दिया। मढ़ौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा ने मामला संदिग्ध लग रहा है, शराब पीने की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, जांच किया जा रहा है। बोकारो के टुपकाजी स्टेशन रोड स्थित कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में देर रात भीषण आग लग गई और देखते ही देखते दुकान में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग लगी की घटना में कपड़ा दुकान में मालिक दिलीप कुमार महतो झुलस गए और उन्हें स्थानीय मुखिया की मदद से बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस आग लगी की घटना में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग शॉर्ट सर्किट से लगने की बात कही जा रही है। गढ़वा में 2 जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। कितार थाना क्षेत्र के अछिया टोला में अवैध जायसवाल के घर में अचानक
अवधेश जायसवाल के घर में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घर में आग लगने से दुकान में रखे गैस सिलेंडर भी फट गए, जिससे आग और तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान का सामान जलकर खाक हो गया था। मृत अवधेश जायसवाल और दीनानाथ जायसवाल ने बताया कि घर में आग लग जाने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि उन्हें करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कांडी थाना क्षेत्र के गारा खुर्द गांव के श्याम सूरत दुबे के खलिहान में अचानक आग लग गई, जिसमें लगभग 150 बोझा जलकर राख हो गया। साथ ही खलिहान के पास एक आम के पेड़ में भी आग लग गई। बेरमो के पेटरवाड़ थाना क्षेत्र के पिछड़ी के राजू मिश्रा की पत्नी प्रेमा की संदिग्ध परिस्थिति में 15 अप्रैल को शव मिला था। हालांकि परिजनों ने उसे सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल ढूंढी लाया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जनामोर में मृतका प्रेमा मिश्रा के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। परिजनों ने कहा कि मेरी बहन प्रेमा मिश्रा की शादी 20 वर्ष पहले हुई थी। हालांकि उसे कोई संतान नहीं होने से ससुराल वालों की ओर से हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। अगर पुलिस जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा तो थाना के समीप पूरे परिजन धरना पर बैठ जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेटरवाड़ थाना नामजद आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। जमशेदपुर में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता, चंपई सोरेन शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम उस इलाके के विधायक हैं जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं। वहीं मंत्री चंपई सोरेन ने लोगों को बधाई दी। बोकारो के बालीडीह के गोविंद मार्केट में पुरानी रंजिश को लेकर 2 भाइयों में ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि बालीडीह के रहने वाले अंकित कुमार सिंह पर पड़ोसी विजय यादव और अजय यादव गोविंद मार्केट में फायरिंग करने लगे। हालांकि अंकित ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। गोलियों की आवाज सुनकर अंकित सिंह के परिजन मौके पर पहुंचे और आरोपी के हाथ को पकड़ लिया। इसके भी बावजूद भी उसने फायरिंग की। धीरे धीरे भी मार्केट में भीड़ इकट्ठा होने लगा और दोनों को धर दबोचा। बालीडीह पुलिस सूचना मिलते मौके पर पहुंची। दोनों आरोपियों को कब्जे में लिया। अपराधियों के पास से 9 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल और 4 खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने लाई है और पूछताछ कर रही है। रांची में चानो थाना क्षेत्र के रहने वाले एक नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। नाबालिग 8वीं कक्षा की छात्रा है। बताया जा रहा है कि छात्रा को पहले एक युवक ने फोन कर बुलाया और बाद में 3 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। सूचना के 1 घंटे के अंदर ही पुलिस सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहरसा के अतलखा पंचायत के बुटहा गांव में भीषण आग लग गई, जिसमें 50 से अधिक घर जलकर राख हो गए। आग लगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हालांकि आग लगने के कारण का अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। अचानक लगी भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। मिली जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में 50 से अधिक घर जलकर राख होने की बात सामने आ रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची 5 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सुर्खियों में है क्योंकि नगर परिषद के उत्क्रमित होते ही यहां का बोर्ड भंग कर दिया गया था और प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसके बाद पावर मिलते ही यहां के अधिकारी कचरे की योजना में धन की लूट मचाए हुए हैं। सत्ताधारी दल के नेता ने निगम के आयुक्त पर घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष मुहिबुल हक ने निगम आयुक्त पर आरोपों की झड़ी लगा दी और शहर में लगे स्टील के डस्टबिन खरीद के भुगतान का जिक्र करते हुए मुहिबुल हक ने कहा कि बोर्ड की बैठक में भुगतान पर रोक लगाई थी और डीएम ने डस्टबिन खरीद के मामले में 3 बार जांच टीम बनाई और डीएम ने भी भुगतान पर रोक लगा दिया था। जांच टीम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और निगम आयुक्त ने बोर्ड भंग होने के बाद सारे नियमों को ताक पर रखकर डस्टबिन खरीद का 70 लाख रुपए संबंधित एजेंसी को भुगतान कर दिया है। बेगूसराय में बरौनी रेल थाने की पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब उसने रूटीन चेकिंग के दौरान लावारिस हालत में रखे 41 किलो गांजा बरामद किया। हालांकि कारोबारी के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बरामद गांजे की कीमत 4 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बरौनी रेल थाने को एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम प्रत्येक दिन की भांति आज भी बरौनी जंक्शन पर रूटीन चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में 2 बोगियों के बीच ज्वाइंट के पास छिपाकर 5 किलो एवं 4 किलो के बंडल में गांजे को रखा गया था। फिलहाल पुलिस गांजा को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पटना में निफ्ट के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पिछले 8 सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक रेगुलर बेसिस पर नहीं रखा गया और अभी भी 2 महीने का नोटिस दिया गया है। उन्होंने मांग किया है कि इन्हें रेगुलर बेसिस पर रखा जाए।
बेगूसराय में जिस शख्स ने 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, उसी ने बेरहमी से अपनी पत्नी की पीट कर गला दबाकर और करंट लगाकर हत्या कर दी। दिन दहलाने वाली जो यह घटना है गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कुम्हारसो गांव की है और घटना के बाद से पति समेत ससुराल वाले फरार है। बताया जाता है कि मुकेश राय की पत्नी समता देवी का शव घर में ही फंदे से लटका हुआ मिला है। मायके वालों का आरोप है कि समता देवी का पति मुकेश राय आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो कुछ महीने पहले ही बेरहमी से हत्या कर शव को फंदे से लटकाकर फरार हो गया। सूचना मिलती है गढ़पुरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।